हेलो अस्सलाम वालेकुम ग्रेप्टास फैमिली। अच्छा जी, बहुत सारे फ्रीलांसर्स मैं नोट करता हूँ कि इस तरह के होते हैं कि जो कहते हैं हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक तो वो बिगिनर्स होते हैं, न्यूबीज होते हैं, न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं। मार्केट का उनको इतना आइडिया नहीं होता है, वो जंप इन करते हैं और समझते हैं कि एक ही दिन में, एक ही रात में हम लोग मिलियनेयर्स बन जाएंगे ना, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी फ्रीलांसिंग करके। तो ऐसा नहीं होता है कि आपने फ्रीलांसिंग करने का सोचा, आज रात को आप लोग मिलियनेयर बन जाओगे। इट्स नॉट गोना हैपन इन एनी वे। तो किस तरह से होता है, मिलियनेयर कैसे बना जाता है, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ग्रेप्टास की बात करूंगा। ग्रेप्टास पे आप लोग किस तरह से काम करोगे एज अ बिगनर फ्रीलांसर, और किस तरह से ऑर्डर्स मिलेंगे और किस तरह से ग्रो करोगे। तो देखो, ग्रेप्टास के ऊपर बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ऑर्डर मिल रहे होते हैं डेली बेसिस पर। अब काफी मेजोरिटी ऑफ फ्रीलांसर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट काम करके दे रहे होते हैं क्लाइंट्स को, लेकिन एज यू ऑल नो वेरी वेल कि कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे भी होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दिन रात कनेक्टेड रहता हूँ फ्रीलांसर्स के साथ। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको ऑर्डर मिल जाता है, और जब वो ऑर्डर डिलीवर करने की बात आती है, टाइम आता है, टाइम डेडलाइन कंप्लीट हो जाती है, तो उनसे पूछा जाता है भाई ऑर्डर आपने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रीलांसर कहता है सॉरी, मेरी दादी फोत हो गई है। काफी बार दादी फोत हो जाती है, और काफी बार उनसे पूछो ऑर्डर कंप्लीट किया, सॉरी सर लाइट चली गई थी, अभी अभी स्टार्ट करता हूँ। जब दोबारा उनसे कोई पूछता है तो भाई कोई और क्लाइंट, कोई और सिनेरियो, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, सॉरी सर लैपटॉप खराब हो गया था, अभी मिस्त्री को दे के आया हूं बनवाने के लिए। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। अब मुझे बताएं कि एक क्लाइंट आपको ऑर्डर दे रहा है, और उसका ऑर्डर लेने के बाद हमारे करतूत कुछ इस तरह के हैं कि हम उसको लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, उसकी डेडलाइन को मीट नहीं करते हैं, ऑर्डर कैंसिल करवाते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। कभी जिंदगी में ऑर्डर्स मिलेंगे भी तो आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क है वो बिल्कुल अनसीरियस है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह के लोगों को कामयाब होना चाहिए, जो एक बार काम को पकड़ लें और पकड़ने के बाद उस काम का सत्यानाश कर दें। क्लाइंट्स ग्रेप्टास पे ट्रस्ट करते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, ग्रेप्टास पे ट्रस्ट करते हैं, ग्रेप्टास के फ्रीलांसर्स पे ट्रस्ट करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ग्रेप्टास का इमेज खराब हो कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स की वजह से, न्यू बीस की वजह से, जिनको काम नहीं करना आता। हमें पता है आप किसी और से काम करवा कर दे रहे हो, एज अ बिजनेस डेवलपर आप काम कर रहे हो, किसी एक्सपर्ट से काम करवा रहे हो, तो एटलीस्ट अच्छी टीम बनाओ, आप लोग अच्छे फ्रीलांसर्स को अपने ऑन बोर्ड रखो। और अगर आप खुद एक्सपर्ट हो फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो शर्म की बात है, हमें शर्म करनी चाहिए। तो अगर आप ग्रेप्टास के ऊपर कामयाब होना चाहते हो, सबसे पहले अपने एटीट्यूड को सीरियस बनाएं, अपनी लाइफ में अपने आप को डिटरमाइन बनाएं कि अगर एक काम मिल गया है, शादी सर पे खड़ी हुई है, शादी जाती है जाए, ऑर्डर क्लाइंट को टाइम पर करके दो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेप्टास के ऊपर ऐसे मौजूद हैं कि बहुत सारे ऑर्डर्स ग्रेप्टास पे हो रहे होते हैं। काफी फ्रीलांसर्स ऐसे भी मैंने देखे जो, उनकी कोई इवेंट होता है, घर में शादी होती है, या कोई उनके घर में बच्चों के हकीकी होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो कहते हैं सर हम उस चीज को हम नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह इवेंट को हम जाकर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम अपने क्लाइंट का काम ऑन टाइम डिलीवर करेंगे। ये इस तरह के जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना ग्रेप्टास के ऊपर, हम उसको मजीद रिकमेंड करते हैं। जब दूसरा क्लाइंट भी आता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि सर आप इस क्लाइंट को भी इस एक्सपर्ट को भी देख लीजिएगा। मतलब हम 5 ऑप्शन और भी दे देते हैं, साथ में एक ऑप्शन ये भी देते हैं कि आप सर इसको भी देखिएगा, क्योंकि ये पहले अच्छे काम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। तो दिस इज, इस तरह से लोग कामयाब होते हैं। अभी तो ग्रेप्टास न्यू फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, और आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छी सर्विसेज दो, अच्छे रिव्यूज बिल्ड करो, ग्रेप्टास की वेबसाइट पे अच्छे आपके ऑर्डर्स लगे, पोर्टफोलियो बने। आने वाले वक्त में जब हजारों लाखों क्लाइंट्स आ रहे होंगे, तो आप लोग ऑटो पर वहां पर रैंक कर रहे हो, और आपको मजीद ऑर्डर्स मिलते जाए। अगर आपकी यही रिव्यू रहे जो आप अभी चल रहे हैं, काफी फ्रीलांसर्स ऐसे होते हैं जो न्यूबीज हैं, वो फाइवर पे भी मिलेंगे आपको, वो अपवर्क पे भी मिलेंगे आपको, वो फ्रीलांसर पे भी मिलेंगे, वो गुरु पे भी मिलेंगे, वो हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन इन सब के मुकाबले में ग्रेप्टास पे ना होने के बराबर मिलेंगे। क्यों? कि मैं बीच में बहुत सिक्योरिटी रखता हूं इस चीज की कि अच्छे फ्रीलांसर्स को वो ऑर्डर कनेक्ट करें हमारा क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट ग्रेप्टास पे ट्रस्ट करता है, और जो क्लाइंट ग्रेप्टास पे ट्रस्ट करता है
हम उसके लिए जान दे देंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसको अच्छा काम करवा कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो अच्छा काम करिए, अच्छा क्वालिटी वाला काम प्रोवाइड करिए, आपको कामयाब होने से ग्रेप्टास पर कोई नहीं रोक सकता। एक वक्त आएगा कि आप लोग मिलियनेयर्स बनोगे और इंशाल्लाह अपनी कंपनियां बिल्ड करोगे आने वाले वक्त में, और पैसा यहां से कमाओगे ग्रेप्टास से। लेकिन उसके लिए अपना एटीट्यूड सीरियस करो, मेहनती बनो, स्किल सीखो, कम्युनिकेशन सीखो। अगर एक एक्सपर्ट क्लेम कर रहे हो खुद को कि मैं एक्सपर्ट हूं, तो एक्सपर्ट सच में बनो, 5-6 महीने लगाओ, एक्सपर्ट वाला स्किल कंप्लीट तरीके से सीखो, फिर कहो कि मैं एक्सपर्ट हूं। ऐसा ना हो कि काम आता नहीं है, बिल्कुल बिगनर लेवल के बंदे हो, सर मैं एक्सपर्ट हूं मुझे काम दे दो, क्लाइंट को जाके कह रहे सर हमें ऑर्डर दे दो। नो नो, अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल के हो तो फिर बिजनेस डेवलपर वाला काम करो, जाकर क्लाइंट को सीधी सी बात बताओ, सर हमारे पास टीम है, ठीक है, तो ग्रेप्टास में तो ऐसे ही बिजनेस डेवलपर वाला काम कर सकते हो। लेकिन जो टीम आप कह रहे हो कि आपके पास टीम है, उस टीम को मेच्योर बनाओ, अच्छी टीम बनाओ, सीरियस लोग बनाओ। ऐसे लोग ना बनाओ कि जिनकी दादी फोटो जाती है, लैपटॉप खराब हो जाता है, बिजली चल जाती है, तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है। तो ऐसे लोगों की टीम मत बनाओ, अच्छे मेच्योर फ्रीलांसर्स की टीम बनाओ। और अगर आप खुद एक्सपर्ट हो तो मेच्योर फ्रीलांसर बनो, इंशाल्लाह ग्रेप्टास आपको मिलियनेयर बनाएगा। और आपकी कंपनीज, अगर आप चाहते हो कि आप आगे चल के अपने स्टार्टअप लोग कंपनीज बनाओ, तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लेके आएंगे। तो आपके लिए बहुत प्लानिंग की हुई है, जैसे आपके माँ बाप ने आपके लिए प्लानिंग की हुई है कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा, इस तरह से बादशाह ने, ग्रेप्टास ने आपके लिए प्लानिंग की हुई है कि हमारे फ्रीलांसर्स का फ्यूचर ऐसा होगा। तुम दिल लगा के काम करो, ग्रेप्टास के साथ सिंसियर रहो, मुखलिस रहो, आने वाले वक्त में आप रियल करोगे। थैंक यू सो मच।